जय हिंद मेरे दोस्तों। आज का प्रश्न है, आरंभिक स्तर पर पठन की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। किसी वाक्य या शब्द को अर्थ, बोध व भाव को ग्रहण करते हुए पढ़ना अर्थात अक्षरों, शब्दों से जुड़ी ध्वनियाँ निकालने के साथ साथ लिखित वस्तु का अर्थ भी समझना ही पठन है। पठन क्या है? कोई भी चीज़ आपने पढ़ी, चाहे गद्यांश हो चाहे पद्यांश हो, उसका पढ़ने के साथ साथ आप उसका अर्थ निकाल सकते हैं, पठन कहलाता है। इसके बाद आता है पठन के प्रकार। पठन आपके 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मुद्रा भाव पठन, दृश्य पठन, अभिनय पठन और चित्र पठन। मुद्रा भाव पठन का मतलब होता है बिल्कुल मुद्रा में, बिल्कुल ना बोले मन ही मन में पढ़ना। दृश्य पठन, दृश्य को देखकर पढ़ना। अभिनय पठन मतलब नाटक करके, नृत्य करके पढ़ना। चित्र पठन, चित्र को देखकर पढ़ना। पठन का महत्व एवं उपयोगिता। पहला है ज्ञानोपार्जन का मुख्य साधन। आज ज्ञान के क्षेत्र का निरंतर विकास होता जा रहा है। स्कूलों तथा कॉलेजों में पढ़ाई गई पुस्तकों से केवल ज्ञान का द्वार ही खुल पाता है। ज्ञान का भंडार गागर के समान है, गागर में सागर के समान है। उसमें प्रवेश करके ज्ञान को अपार वृद्धि को समझने में बहुत समय लगता है। फिर आता है सामाजिक उपयोगिता। इसकी दृष्टि से पठन अत्यधिक उपयोगी है। मनुष्य को प्रतिदिन दिन भर में बहुत से कार्य करने पड़ते हैं। हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार का पत्र व्यवहार होता रहता है। आप किसी भी ऑफिस में जाएं और आप अपना कोई कार्य कराने के लिए जा रहे हैं तो बिना पठन के उसमें कोई कार्य संपन्न हो ही नहीं सकता। अतः हम कह सकते हैं कि इसी प्रकार शिक्षा के जगत में भी पठन की बहुत महत्व है। इसके बाद आता है समाचारों को जानने के लिए सहायक। आज के युग में पत्र व्यवहार का निरंतर विकास होता जा रहा है, लगातार विकास होता जा रहा है। समाचार पत्र पत्रिकाओं से विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हो रही हैं। इसके माध्यम से हम देश भर में जो भी घटना घटित होती हैं पल भर में ही समाचार के माध्यम से पढ़ सकते हैं, समाचार के माध्यम से ही जान सकते हैं। अतः विश्व के समाचारों को जानने के लिए पठन कौशल नितांत आवश्यक है। शिक्षा प्राप्ति में सहायक। पठन की योग्यता के बिना शिक्षा अधूरी है। यदि कहीं मौखिक अभिव्यक्ति का अवसर मिलता हो तो हम सस्वर वचन का अभ्यास करना अति आवश्यक मानते हैं। पठन से छात्रों में विचार शक्ति उत्पन्न होती है। इसके बाद आपका आता है मनोरंजन में सहायक। पठन मनोरंजन का भी एक सहायक महत्वपूर्ण साधन है, जिसके माध्यम से पत्रिकाओं के माध्यम से हम उसका आनंद ले सकते हैं। अतः हम फ्री समय में ही पठन का सहारा ले सकते हैं। इसके बाद आता है आलोचनात्मक दृष्टि के लिए सहायक। व्यक्ति के मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए आलोचनात्मक दृष्टि अति आवश्यक है। इस दृष्टि से हमारा राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास हो सकता है। परिणामतः हम कह सकते हैं कि मानव के सफल जीवन के लिए पठन कौशल आवश्यक है। धन्यवाद। जय हिंद सर।